नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 कोर्ट में और हमारे साथ वकील साहब हैं और आपको बताएंगे, जानेंगे वकील साहब से कि वकील साहब के साथ क्या हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एडवोकेट सचिन सिंह है। जी सचिन जी, क्या हुआ है, क्या परेशानी है? परेशानी तो है सर, सिस्टम से कुछ परेशानी है, कुछ सिस्टम से ऊपर चलने वाले जो लोग अपने आप को समझते हैं उनसे परेशानी है। दरअसल बात यह है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, समाज सेवा के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं देता हूँ। तो मैंने इसी पक्ष में एक चैनल खोला था अपने ही नाम से, एडवोकेट सचिन सिंह के नाम से। लगभग 1 साल पहले वो चैनल खोला था मैंने। तो अभी बीते सितंबर महीने में 14 तारीख को मेरे 1.25 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। अच्छा। तो YouTube एक अचीवमेंट अवार्ड देता है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे, सिल्वर प्ले बटन देता है, जिसे मैं अपने एंड पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, बट कोई ना कोई टेक्निकल एरर आ रहा था जिसको कि मैं कर नहीं पा रहा था सॉल्व। तो मैंने देखा कई YouTube प्लेटफॉर्म पे कई ऐसे टेक्निकल अपने आप को बताते हैं भाई कि हम टेक्निकल इशू सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ, जैसे मनोज दे है, टेक्निकल गुरुजी है, एक टेक्निकल इसरार है, तो मैंने इनसे संपर्क साधने की कोशिश करी। इनके जो लिंक आईडी जो दे रखे होते हैं इनके वीडियो में, उन पे मैंने मैसेज डाला कि सर मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपना सिल्वर प्ले बटन अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इस टेक्निकल इशू को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो मेरे को 3-4 दिन तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। चौथे दिन मेरे पास रिप्लाई आता है इसरार मलिक नाम के एक यूट्यूबर का कि सर बताइए आपका क्या इशू है। तो मैंने उनको अपने सारी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे मैंने 1 साल पहले चैनल शुरू करा था, लोगों को लीगल एडवाइस करता हूँ मैं, और मेरे 1.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो नाम बताया, तो उसने अपने एंड पे चैनल को व्यू करा, कहा सर आपका तो बहुत अच्छा कंटेंट है और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, आप मेरे को अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दीजिए। तो भाई वैसे तो हमें पता है ये चीज़ नहीं देनी चाहिए किसी को, लेकिन ठीक है, मैं भी उस समय एक लाल ग्रीड में था कि भाई मेरा सिल्वर प्ले बटन अप्लाई हो जाएगा। और जहाँ तक कि उसकी वीडियो मेरे को देख के ऐसी लगी कि यार वो जेन्युइन पर्सन होगा, मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड उसको दे दिया। और देने के बाद उसने अपना काम पहले दिन करा, कहा कि सर इस पे दिक्कत आ रही है और मैं अभी आपको करता हूँ। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 3 दिन बाद उसने मेरे से कहा कि सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है मेरी टीम ने, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। अच्छा। तो उसने पैसे की डिमांड करी। तो जो उसने पैसे की डिमांड करी वो पैसे भी मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिए मौके पे। उसने मेरे को जो अपना एक नंबर भेजा था, उस नंबर को जब मैंने उस पर ट्रांसफ़र करे बाय फ़ोन, तो वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति का निकल के आया, जो वो उसके नाम का नंबर नहीं था। तो मैंने उसको कंफर्म करा, मैंने कहा ये नंबर तो किसी साहू के नाम पे आ रहा है। तो कह रहा है कि हाँ ये हमारी टीम का मेंबर है, आप इसी नंबर पे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने उसके नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिए। कितने पैसे मांगे थे? पैसे तो उसने मेरे से 2500 रुपये। मैंने फिर उसकी मेरी बात हुई, तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरा सिल्वर प्ले बटन जिस दिन आ जाएगा बाकी की पेमेंट मैं बाद में दूंगा। तो मैंने कुछ पैसे, पार्ट ऑफ पेमेंट उसमें से मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब उसने मेरे से रिसीव करने के बाद कहा कि 23 तारीख दिन सोमवार आप अपने चैनल पे लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड आपका वही रहेगा, कोई दिक्कत आए तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। जब मैंने सोमवार 23 तारीख को वहाँ पर लॉगिन करा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे जाके, तो मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था, और मेरे को पता चला कि मैं ये 10 दिन पहले ही मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। फिर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लेने के लिए जब मैंने जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उससे कांटेक्ट किया था, वो सारे प्लेटफॉर्म से उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। मैं किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मैं वेट में था कि क्या पता कांटेक्ट ऑन हो, क्या पता उसका कोई प्रॉब्लम हो। ये 2-3 दिन मैं भी वेटिंग में रहा, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद वेट करने के बाद जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया, और वो अपने सोशल मीडिया, टेक्निकल इसरार नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लगातार उसके वीडियो पोस्ट होते थे। तो उसके वीडियो के मैंने कमेंट सेक्शन में जाके जब कहा कि मैंने कहा सर आपने मेरा प्रॉब्लम इशू सॉल्व करने के लिए मेरे से यूज़र आईडी पासवर्ड लिया था, टाइम दिया था, 2 दिन बीत गए, आप मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड दीजिए, मेरे को अपने चैनल पे काम करना है। तो वहाँ से उसने मेरे को यूज़र हाइड कर दिया। यूज़र आईडी हाइड मतलब कि कोई और भी इस कमेंट को ना पढ़ पाए, और वो ऐसे जैसे लोगों को शिकार बनाता आ रहा है वैसे वो कंटिन्यू करता रहे। तब फिर मेरे को यहाँ से कंफर्म हुआ कि हाँ ये इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, ये साइबर फ्रॉड है। तब मैंने इसके बारे में लिखित कंप्लेंट फाइल करी। ये लिखित कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट है 26/9/2024 को सेक्टर 17 फरीदाबाद के क्राइम विभाग में, साइबर क्राइम विभाग में मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल करी। इसके साथ, इस कंप्लेंट के साथ मैंने सभी सपोर्टिंग जो भी उसकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी सोशल मीडिया पे, उन सभी के स्क्रीनशॉट हैं। जो मैंने पेमेंट करी है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। मतलब विद एविडेंस मैंने अपनी कंप्लेंट लिख के साइबर क्राइम विभाग में फाइल करी। और मैं तो एक एडवोकेट हूँ, मेरी 14 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब एक एडवोकेट को भी अपनी कंप्लेंट फाइल करने के बाद
मेरी ये कंप्लेंट एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड होती है 1 महीने से ज्यादा के समय में, जो कि ये अभी 6 नवंबर चल रहा है। अब ऑलमोस्ट 2 महीने का समय बीत गया मेरी एफआईआर लॉन्च होने में। अगर मैं एडवोकेट ना होता या तो कोई आम आदमी होता तो मेरी तो एफआईआर दर्ज ही ना होती। और ऐसे लोग जो दूसरों के की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, दूसरों का मतलब मेहनत के लोगों को इनका मनोबल और बढ़ता जाता है। आज देश में इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो शासन है, जो पुलिस विभाग है, वो इस तरीके से सीरियस लेता ही नहीं इन मैटरों को। अगर वो अपनी लगाम खींचे तो ये सारे लोग काबू में आ जाएं। जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो ऐसी हरकत करने से बाज आ जाएं। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही संपर्क करूंगा कि किसी को भी बिल्कुल भी टॉलरेट ना करें। जहां किसी के साथ ऐसी कोई बात होती है तो आप पुलिस से संपर्क करें। पुलिस अगर नहीं सुनती तो उसके ऊपर भी प्रशासन है, आप वहां संपर्क करें। वो नहीं सुनता तो सीएम विंडो भी है, वहां संपर्क करें। और वहां भी सुनवाई नहीं होती तो वकीलों के दरवाजे तो सबके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और एक अपील मैं पुलिस वालों से भी करना चाहता हूं, अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, कि भाई साहब देखो ऐसा है, कोई भी आदमी जब परेशान पीड़ित हो जाता है, जब समाज में उसको कोई नहीं सुनता, उसकी सुनवाई नहीं होती, तब वो थक के हार के पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है। ऐसे में मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कह रहा, बहुत पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो उस आदमी की मनोदशा को बिल्कुल तोड़ देते हैं, कानून पे से उसका भरोसा उठवा देते हैं। तो उन लोगों को बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि सर मेरी तो एफआईआर हो गई है, आगे जैसा भी पुलिस का आगे सहयोग रहेगा, कानून तो है ही देश में अभी, तो जो भी आगे कार्रवाई बनेगी, कार्रवाई का भुगतान उसको भी करना पड़ेगा। हम तो भुगत ही रहे हैं जी। मेरी 1.5 साल की मेहनत, मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर, मेरा मंथली जो भी रेवेन्यू आता था वो सब मेरा बर्बाद हो चुका है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। और आप एक अपील और उन आम आदमियों से करना चाहूंगा कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो मेल का हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, कभी भी किसी को भी जानबूझ कर, मतलब किसी जान पहचान वाले को भी ना दें, बिल्कुल ना दें। जो गलती आपसे हुई है, गलती हुई है। और वैसे एक बात भी सही है कि गलती हमेशा भरोसे में ही होती है। तो मैं भी कहीं ना कहीं, देखो इंसान ही हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, कुछ गलतियां इंसान, सारी गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो ऐसी एक गलती मैं भी कर बैठा, भरोसे में जाके। तो आप तो फिर भी सामने आए, मीडिया के सामने आए, आपने ये बात रखी, लोगों को जागरूक किया और लोगों को बताया कि जी ऐसा ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, ये आपके साथ ही नहीं हुआ, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। हाँ, आपका चैनल हैक हो गया, किसी की तो इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, किसी की फेसबुक हैक हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते इस वजह से कि और लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ऐसे ही होता है सर। लेकिन इससे मैं आपकी बातों में ही अपनी बात जोड़ रहा हूँ कि जिस दिन मैं थाने में कंप्लेंट फाइल करने के लिए गया, उसके बाद मैंने इस कंप्लेंट पे एफआईआर करवाने के लिए 3-4 बार थाने में जाके फॉलोअप भी लिया। तो उस दौरान मेरे को ऐसे कई लोग मिले जो पीड़ित थे, पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाने आए थे, लेकिन उनकी घंटों कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं जब घुसा तब भी वो बैठे हुए थे, मैं जब अपना काम करके निकला थाने से तब भी वो बैठे हुए थे। एक दिन मजबूरन मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भैया क्या हुआ? कह रहा कंप्लेंट देने आया हूँ। मैं कंप्लेंट तो 2 मिनट का काम है, कह रहा कोई ले ही नहीं रहा। अब मैं क्या बोलूं उससे? क्या बोलूं, बिल्कुल सही बात है वकील साहब। और आप समझ सकते हैं, आप तो भुगत भोगी हैं खुद ही। जब आप गए, आपने देखा इस तरह का हो रहा है, तो क्या लगता है कि आम जो जनता है उसके साथ कैसा होता होगा? जब आपकी एफआईआर 2 महीने में लॉन्च हुई तो कार्रवाई कब होगी? और जो लोग हैं उनकी कब एफआईआर होती होगी, कब उस पर कार्रवाई होगी? भाई देखो, मैं तो इस बारे में सर आपके चैनल को के इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो देश है इसमें कानून सर्वोपरि है, कानून अपना काम करता है। लेकिन कानून के जो कुछ सिस्टम के ऐसे अधिकारी हैं जो पद पे बैठाए गए हैं, कानून को अब कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, उन पे नकेल कसनी चाहिए, ताकि इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं उनका जल्दी से जल्दी निदान किया जा सके। ये जो समस्याएं हैं, ये बातें मुझे लग रहा है ऊपर तक नहीं पहुंचती होंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, नहीं पहुंचती होंगी, क्योंकि ऊपर भाई करप्शन नीचे से शुरू होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सबको लोग करप्ट हैं, लेकिन करप्शन नीचे से शुरू होता है। तो ऊपर तक अगर नहीं पहुंच रही रिपोर्ट, तभी तो नीचे से काम जारी है अपना, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। तो ऊपर जो बैठे उच्च अधिकारी हैं उनको नीचे के अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और जो नीचे वाले अधिकारी भी हैं उनको भी जनता को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि कोई भी, जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी बात को, कि जब आदमी का कहीं कोई सहारा नहीं बचता, उसको कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिलती, उसको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तब जाके थक के हार के वो पुलिस के पास पहुंचता है, अपनी गुहार लगाता है कि मेरे को यहाँ से मेरे को मतलब बचाव मिलेगा, यहाँ से मेरे को न्याय मिलेगा। अंतिम पड़ाव जो है व्यक्ति का, वो पुलिस ही रहती है। जब पुलिस रहती है, और फिर पुलिस भी अगर ना करे तो फिर भाई कोर्ट है।
लेकिन कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आदमी टूट जाता है, मतलब पुलिस के बिहेवियर से। पुलिस को तो सरकार ने, कानून ने बहुत पावर दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मर्यादा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए उसकी समस्या के लिए। तो ये तो पुलिस वालों को जरूर करना चाहिए। तो फरीदाबाद, अगर आप में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।